अस्सलाम वालेकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। शहर कूफा। तमाम मौरिख़ीन इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु इस शहर के मौसिस अव्वल हैं। इन्होंने ही इस जगह का इंतख़ाब किया था और मदाइन के महाद जंग पर अहले फ़ारिस से मुसलमानों के फ़ातियाना मार्का आराई के काफ़ी अरसे के बाद आपने इसका खाका बनाने का हुक्म दिया था। बुसरा की तंजीम व आबादकारी के वक्त जो हिकमत अमली अपनाई गई थी वही हिकमत अमली यहाँ भी अपनाई गई, क्योंकि इस जगह के इंतखाब यहाँ के मुजाहिदीन को खैमाज़न करने में साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु के सामने फ़ौजी इसबाब व मुसाहलतें सबसे अहम थीं। चुनांचा इन्होंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु की रहनुमाई व हिदायत के बाद साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ने शहर कोफा की दागबिल डाली और इसे बसाने और मुनज़्ज़म करने में ख़ुद को फ़ारूक़ी नज़रिए की तंज़ीम कारी के ताबे कर दिया। दरअसल शहर कोफा को बसाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब उमर रज़ियल्लाहु ने कादसिया और मदाइन के महाद जंग से फ़ातिहाना शान व शौकत के साथ लौटने वाले मुजाहिदीन के चेहरों के रंग और रूप का बदला हुआ देखा तो आपको महसूस हुआ कि इसकी वजह वहाँ की आबो हवा इनको रास नहीं आई। फिर आपने साद बिन अबी वक़ास खत लिख कर ये हुक्म दिया, इन मुजाहिदीन की रिहाइश के लिए ऐसी जगह मुंतखब करें जहाँ की आबो हवा और इनके मवाशियों के मुवाफ़िक हो। सलमान फ़ारसी ने हुज़ैफ़ा बिन यमान को इसी किस्म के कामों में मामूर कर दिया था। वो दोनों मुनासिब जगह की तलाश में कोफा पहुँचे जो कि हरा और दरिया फ़रात के दरमियान वाक़ है और इसे कोफा कहा जाता था। इसकी ज़मीन पथरीली और कंकरीली है। हर ऐसी चीज़ जो पथरीली और कंकरीली हो इसे अरबी में कोफा कहते हैं। चुनांचे इस ख़त को पाकर साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ने मुहर्रम 17 हिजरी में मुजाहिदीन को लेकर मदाइन से कोफा मुंतकिल हो गए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु की ख्वाहिश थी कि मुसलमान ख़ैमों को अपनी रिहाइशगाह बनाए। इसकी वजह यह थी कि तर्ज़ सुकूनत इनके जंगी मफाद में काफ़ी मुआतिन और दुश्मनों को मग़लूब करने में काफ़ी मौसर और संगीन हालात में इन्हें पीछे हटने या दारुल खिलाफा वापस बुलाने में अहम किरदार अदा कर सकता था। हर चंद आपकी ऐसी रिहाइशगाह के ख्वाह थे, लेकिन जब कोफा और बसरा की इजाज़त दे दी और इन लोगों ने सरकुंडे और बांसों की झोंपड़ियाँ मकानात बना लिए, लेकिन एक मरतबा जब कोफा और बसरा में भयानक आग लग गई तो सारे मकानात भी जलकर खाकसर हो गए। इस वक्त वहाँ के लोगों ने उमर रज़ियल्लाहु से कच्ची ईंट और गाढ़े के मकानात बनाने की इजाज़त मांगी तो आपने कहा ठीक है बना लो, अलबत्ता ऊंची इमारतें और 3 कमरों से ज़्यादा ना बनाना। और उतबा रज़ियल्लाहु और अहले बसरा के नाम भी यही खत अरसाल किया। बेशक सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ने सही और मुस्तक़ीम बुनियादों पर बुसरा और कोफा की आबादकारी की, इनकी सड़कों और रास्तों को वसी किया, इन्हें नहायत बेहतरीन अंदाज से मुनज़्ज़म किया। मजमूई तौर पर आपकी ये तर्ज़ फ़िक्र बताती है कि फ़न आबादकारी में आपकी शख्सियत मुनफरिद और बेमिसाल थी। बहरहाल कोफा एक तरफ शहरी ज़िंदगी का समा पेश कर रहा था और दूसरी तरफ इसके बाशिंदे देहात की खुली आबो हवा और सब्ज़े के मंजर से महसूस हो रहे थे। ये चीज़ें इंसानी सेहत के लिए नहायत मुफीद और बेहतरीन साबित होती हैं। शहरों के हुस्न जमाल को निखारने और उनको ज़िंदगी बख्शने में इस इलाके की सड़कें, आम रास्ते, उसकी कशादगी वही मकाम रखती हैं जो मकाम इंसान के जिस्म में फेफड़ों का होता है। कोफा में आबाद होने वाले मुजाहिदीन के बारे में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु चाहते थे कि वो लोग अपने ख़ैमों को ही अपना मस्कन बनाएं, क्योंकि ये तर्ज़ सुकूनत बवक्त ज़रूरत इन्हें अपने अमल में जल्दी पेश कदमी का मौका मुहैया करेगी और दुश्मनान इस्लाम को मरूब करने की एक अहम अलामत होगी। लेकिन बाद के अदवार में तरक्की कई मराइल तय हुए और शहरों को घास फूस और बाँस के घरों के बजाय सरमट और पक्की ईंटों से बसाया जाने लगा। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु शहर कोफा के अवलिन मोसिसीन व बानी में शुमार किए जाते हैं तो उमर बिन आस रज़ियल्लाहु शहर फसाद के मोसिस अव्वल में शुमार किए जाते हैं। चुनांचा जब आप इस्कंदरिया की फ़तह से फारिग हुए तो वहीं सुकून अख्तियार कर ली, लेकिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ने आपको ख़त लिखा और कहा ऐसी जगह सुकूनत इख्तियार करो अगर मुझे तुम तक आने की ज़रूरत पड़े तो तुम्हारे और हमारे दरमियान नहर या समंदर ना पड़े। लिहाजा उमर बिन आस रज़ियल्लाहु इस्कंदरिया से फस्तात मुंतकिल हो गए। सबसे पहले आपने वहाँ की एक मस्जिद तामीर की जो कि उमर बिन आस के नाम से मारूफ़ हुई, जबकि एक मस्जिद इस्कंदरिया में भी बनाई थी। फिर वहाँ उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु के लिए घर भी तामीर किया। गालिबन इनका मकसद ये रहा होगा कि दारुल खिलाफा बन जाए, लेकिन उमर बिन ख़त्ताब ने आपको ख़त लिखा कि मेरे लिए बनाए गए मकाम को मुसलमानों के बाज़ार में बदल दिया जाए। मुख्तलिफ़ कबाइल इस शहर में आबाद थे।
فتح اسکندریہ میں عربی اور غیر عربی قبیلے کثرت سے شریک ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں انہی قبائل پر مشتمل بہت زیادہ کالونیاں مخصوص رہائشی محلے وجود میں آئے، اور ہر قبیلے نے اپنے مسائل اور ضروریات زندگی کو باہمی حل کرنے کے لیے پسند کیا کہ اسے ایک مخصوص طرح کی خود مختاری حاصل رہے۔ نیز یہ نو آبادی کے محلے ہمیں اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ہر قبیلے کی رہائش گاہیں اور کالونیاں معتمد کرنے میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بہت دقیق خاکہ اور منصوبہ تیار کیا تھا۔ ان قبیلوں نے اپنے اپنے محلوں کے بالکل بیچ میں ایک مسجد بھی بنائی تھی۔ لیبیا کا شہر سرت۔ جب مصر کے مغرب کا ایک شہر برقہ اسلام کا قلعہ بن گیا تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس کی طرف بڑھے اور پہلا حملہ سرت پہ کیا جو برقہ اور طرابلس کے درمیان واقع ہے۔ آپ اس پر قابض ہو گئے اور 22 ہجری سے مسلمانوں نے اس شہر کو مغرب پر پیش قدمی کرنے کے لیے بطور فوجی چھاؤنی استعمال کیا۔ یہ اسلامی فوج کا قلعہ قرار پایا اور عقبہ بن نافع نے اس کو اپنا اہم مرکز بنایا، جنہوں نے فزان، دوان، زولیہ اور سودان جیسے علاقوں میں اشاعت اسلام کے لیے اپنی پوری قوت اور طاقت جھونک دی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔